इस वीडियो में हम वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का स्ट्रक्चर समझेंगे और एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। ठीक है, ये वीडियो जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अप्लाई होगा। नेगेटिव सेंटेंस का वीडियो आगे बनेगा। एक्टिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट जो है अंतिम वाला ये आगे आएगा सब्जेक्ट के तौर पे। और हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन है तो आगे आके वो नॉमिनेटिव केस में होगा। ठीक है ना, उसके इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगेगा। अगर कोई सिंगुलर प्रोनाउन है या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट जो है आई है तो उसके साथ एम। ऑब्जेक्ट अगर कोई प्लूरल है तो आर। उसके बाद V3 का प्रयोग, फिर बाय और अंत में सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जब यूज करेंगे तो हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे, ध्यान रखिए। तो देख लीजिए यहाँ पे पहला एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है पहले वाक्य का, ही ईट्स अ मैंगो। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ईट्स जो है V5 है और मैंगो ऑब्जेक्ट है। ठीक, जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो अ मैंगो। ठीक, और मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट था, अंतिम में था तो शुरू में इसको लाए हैं सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस के। इसके बाद अ मैंगो के साथ इज का प्रयोग किए हैं क्योंकि अ मैंगो जो है ना सिंगुलर है। क्योंकि ये सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ इज का प्रयोग किए हैं, क्योंकि इज एम आर इन्हीं तीनों में से किसी एक का यूज करना है। ईटन क्योंकि यहाँ पे वर्ब के तीसरे रूप, तो ईट्स का तीसरा रूप होता है ईटन। बाय स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस में अंत में जाता है, तो ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही बाय प्लस हिम के तौर पे अंत में चला जाएगा। दूसरा वाक्य ही प्ले टेनिस। ठीक है, तो यू प्ले टेनिस, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट, ये यहाँ पे V1। ठीक है, सब्जेक्ट V1 और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब आगे देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है आगे आएगा टेनिस। इज प्लेड बाय यू, यहाँ पे इज क्यों लगा, क्योंकि टेनिस एक खेल का नाम है, यह सिंगुलर नाउन की तरह सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा। और प्लेड V3 है क्योंकि यहाँ पे हम जब पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं तो हमेशा V3 का यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस में कभी भी V1 V2 V4 या V5 का प्रयोग नहीं होता, हमेशा V3 का प्रयोग होता है, ये चीज़ याद रखिए। बाय यू, यहाँ पे यूज का है ना, जो नॉमिनेटिव केस में यू होता है ऑब्जेक्टिव केस में ही यू ही होता है। जब हम आगे और देख लेते हैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है माई फादर राइट्स अ लेटर। ठीक है, अ लेटर इज रिटन बाय माई फादर। यहाँ पे माई फादर सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब और ए लेटर है ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं अ लेटर आगे ऑब्जेक्ट जो था वो आगे आ गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, अ लेटर सिंगुलर है, इज का प्रयोग होगा। रिटन, राइट का V3 रिटन। ठीक है, और जो माई फादर है ये चूंकि कोई प्रोनाउन नहीं है, यह एक नाउन है यहाँ पे फादर और इसके साथ माई लगा हुआ है, तो इसमें कुछ भी हम बदलेंगे नहीं, बाय माई फादर। ठीक है, इसमें हम कुछ भी बदल नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में कुछ भी नहीं है। अगर नॉमिनेटिव केस में अगर एक प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे होता तो हम यहाँ पे चेंज करते, लेकिन माई फादर है सब्जेक्ट में तो यहाँ पे हूबहू यहाँ पे माई फादर वहाँ पे बाई के बाद हो जाएगा।